कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रटता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो पुराना एनसीईआरटी का बुक होगा यह सेम क्वेश्चन जो होगा प्रश्नावली 3.2 में होगा। तो चलिए हम लोग 1 का 1 नंबर हल करते हैं। दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 कंडीशन दिया है। आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों शामिल होता है, यानी लड़की और लड़का मिलाकर के टोटल विद्यार्थी कितना है तो 10 है। इसको शर्त 1 मान लेंगे। और जो दूसरा शर्त होगा वह है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे 2 समीकरण प्राप्त होगा। उन दोनों समीकरण का 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ पर हल करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। लिखेंगे हल। माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब हम लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार, यानी 2 शर्त है तो शर्त 1 के अनुसार क्या होगा। देखिए, टोटल विद्यार्थी कितना है 10, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितना है 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो x बराबर y लिख देते हैं। ठीक, बोला क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़का की संख्या को हम x माने हैं, इससे 4 अधिक लड़कियों की संख्या है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4 लिखना था यहाँ। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब क्या करेंगे तो इससे इन दोनों समीकरण से 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसको x और इसको y, यानी x के जगह अगर हम 0 रखें या x के जगह 5 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक, x का मान 5 रखे तो y का मान 5 आएगा। कैसे, जैसे देख लीजिए, यहाँ अगर 5 रखे तो y का मान कितना आएगा, तो यह 5 जो है जा करके उस साइड घट जाएगा तो y का मान भी कितना बच जाएगा 5। अब फिर क्या करेंगे, x का मान कुछ और रखेंगे ताकि y का मान फिर कुछ और आए, क्योंकि हम लोग को कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x का मान अगर 4 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 6। कैसे, तो x का मान यहाँ 4 रखेंगे तो यह 4 जाकर के उधर घट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, इससे भी 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इससे 2 कोऑर्डिनेट लिखना है। यह x हो गया, यह y हो गया। अब देखिए, अगर x के जगह 0 रखें तो y बराबर क्या आएगा, x के जगह 0 रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। कैसे, तो इसके जगह 0 रखें यानी 4 में 0 जोड़े, माने कुछ ना जोड़े तो y का मान 4 ही तो बचेगा। ठीक, अब देखिए दूसरा, अगर y के जगह हम 0 रखें या y के जगह अगर 6 रख दें, y के जगह 6 रख दें तो x का मान कितना आएगा। अब इसके जगह हम 6 रखे हैं तो यह 4 जाकर के उधर घट जाएगा तो बचेगा कितना x का मान 2 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग 2 कोऑर्डिनेट दोनों समीकरण से देख लिए यानी निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे तो ग्राफ पर दर्शाएंगे यानी हल करेंगे। इसमें क्या है, पहला नंबर में x और y। तो चलिए इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। दिया क्या गया था, पहला x प्लस y बराबर 10, इसका कोऑर्डिनेट मिला था 2। पहला
एक्स वाई, यानी एक्स के जगह 5 रखे थे तो वाई का मान भी 5 आया था। दूसरा, वाई का मान अगर 4 रखे, सॉरी, वाई का मान कितना रखे 4, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 कितना दिया गया था, तो समीकरण 2 था एक्स प्लस वाई बराबर, सॉरी, एक्स प्लस 4 बराबर वाई था। यह समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 से हम लोग कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लें। यह हो गया एक्स और यह हो गया वाई, यानी एक्स के जगह अगर 0 रखें तो वाई का मान कितना गया था 4। फिर अगर y के जगह 6 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा 2। यही हमको पिछले चार्ट में दिखा था। तो चलिए अब इसको ग्राफ पर दर्शाएं। तो ग्राफ पर इसको दर्शाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x अक्ष और y अक्ष को ग्राफ पर खींच देंगे। तो चलिए इसको खींच दिया जाए। मान लीजिए यह x अक्ष है, फिर y अक्ष को दूसरे कलर से खींच रहे हैं ताकि अच्छा से दिख पाए। इसको हम y अक्ष खींच रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटता है वहीं क्या होता है, ग्राफ का मूल बिंदु होता है एक्स। ठीक, यह हो जाएगा वाई, वाई डैश, यह जो होगा यही मूल बिंदु होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। तो चलिए हम इसको दर्शाएं। एक्स का मान 5 ले लेते, तो सबसे पहले अधिकतम इसमें कितना है 6, तो 6 तक इसको बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 1 6। देखिए एक एक गैप छोड़ करके लिए है ताकि वह स्पष्ट रूप से अच्छा से दिख पाए। यह 1 है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। हमको यहाँ माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस इसमें है ही नहीं, इसलिए माइनस वो नहीं दिया गया है। एक्स अक्ष यानी नीचे जो होता है माइनस होता है और जो मूल बिंदु होता है उसके बाएं माइनस होता है। ठीक, अब देखिए एक्स का मान 5 लिया है तो वाई का मान भी 5 आया है, यानी इसमें 5 जाएंगे और फिर इधर 5 आ जाएंगे। ठीक, यह है 5 और 5, फिर 6 और 4, यानी एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 4, तो यह 6 4 हो जाएगा यह। फिर दूसरा समीकरण को देखिए, एक्स अक्ष को 0 और वाई अक्ष को 4, तो वाई अक्ष पर एक्स अक्ष 0 होता है, यानी यह होगा, इसको दूसरा कलर कर देते हैं, 0 और 4 है। फिर 2 और 6, यानी एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 6, यह कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ आएगा। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों रेखाखंड यानी दोनों जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ इन दोनों को मिला देंगे। चलिए इसको मिला दिया जाए, इसको मिला देते हैं। जहां तक जाए। ठीक, अब इसको मिला देंगे, इसको दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि दोनों स्पष्ट रूप से दिख पाए। अब देखिए, तो हमारा ग्राफ कटा कहाँ है, तो इस बिंदु पर कटा हुआ है। ठीक, अब देखिए इस बिंदु का नाम क्या था 5 5, इस बिंदु का नाम क्या था 6 4, और इस बिंदु का नाम क्या है 0 और
4 और जो कटा है उसको देखिए, यह 3 पर कटा है और फिर ऊपर कितना पर कटा है। आगे जाइएगा थोड़ा, इस ग्राफ को और ऊपर कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी यह जो काटा गया है यह 3 और 7 पर कटा हुआ है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पहला होता है x होता है और जो दूसरा होता है y होता है। यानी पहले वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल कर चुके हैं। तो लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या को हम लोग क्या माने थे, x माने थे। लड़कों की संख्या बराबर x यानी कितना आया है 3, और लड़कियों की संख्या बराबर, इसको y माने थे, बराबर 7। अब हमारा उत्तर सही है गलत है इसको हम रह करके जांच भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ समीकरण कितना है 3, यानी x का मान 3 है और y का मान कितना है 7 है। ठीक, सॉरी यहाँ ना रखना है 7, यहाँ 7 रखना है और यहाँ कुछ नहीं रखना था, क्योंकि x की जगह y x रखेंगे और y की जगह y रखेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 3 जाकर के उधर घट जाएगा तो 7 में 3 जाएगा 4 ही तो बचेगा। यानी हमारा जो आंसर जो क्या है, यह सत्य है। इसमें भी रख करके देख सकते हैं, x का मान 3 और y का मान 7, 7 3 10, दोनों तरफ क्या आ गया, LHS और RHS बराबर आ गया। यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 और 7। यानी लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3, यही क्या है, उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं इसके भाग 2 को। तो भाग 2 में क्या दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो पहला शर्त हमारा यह हो जाएगा और दूसरा शर्त यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल किया जाए। लिखेंगे हल, माना एक पेंसिल की संख्या, एक पेंसिल की संख्या बराबर x, संख्या नहीं क्या पूछा है, मूल्य पूछा है। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। शर्त 1 के अनुसार देख लिया जाए। शर्त 1 के अनुसार देखिए, यहाँ दिया है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम हम लोग कितना माने है x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5x रुपया। फिर एक कलम का दाम हम लोग माने हैं y रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7y रुपया, बराबर इन दोनों का योग कितना दिया गया है, तो 50 रुपया दिया गया है। यह हो गया समीकरण 1 शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 के अनुसार देखिए, इसमें कितना दिया है 7 पेंसिल, तो 7x रुपया हो जाएगा। फिर 5 कलम है तो 5y, और दोनों का योग कितना दिया गया है 46 रुपये, तो यह 46 हो गया। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या प्राप्त करेंगे, तो कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसको ग्राफ पर ही देखते हैं एक ही बार। 5x प्लस 7y और 7x प्लस 5y। देखिए पहला हम लोग का समीकरण जो था यह है 5x प्लस 7y बराबर 50, यह समीकरण 1 है। और यह है 7x प्लस 5y बराबर 46, यह समीकरण 2 है। तो इससे हम दो कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे, यह x हो गया, यह y हो गया। अब देखिए अगर हम y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा 5 दहा के 50। कैसे, तो y के जगह हम क्या रखे हैं 0, यानी यह पूरा 0 हो गया और 5 जा करके उधर भाग हो जाएगा तो 5 दहा के 50 हो जाएगा। देखिए ऐसा मान रखिएगा कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि दशमलव आ जाए। दशमलव आएगा तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन ग्राफ पर दर्शाना थोड़ा कठिन होगा, समय लगेगा। अब देखिए अगर y का मान हम y का मान क्या रखें 3 रख दे, या अगर हम x का मान 3 रख दे,
तो y का मान कितना आएगा। अब x का मान 3 रखे हैं, यानी इसके जगह 3 रखे तो 5 तिया 15, अब 15 जाकर उधर घटेगा तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35, और 7 बचे 35। कैसे इसको एक बार देख लीजिए। देखिए x जगह 3 रखे हैं तो x गुने 3 कर दिया, यानी 5 गुने 3 प्लस 7y बराबर 50। x जगह 3 रखे हैं यानी 5 गुने 3, तो यह 15 हो गया प्लस 7y बराबर 50। यह 15 जाकर के उधर घट जाएगा तो बचेगा 35, और 7 बचे 35, यानी 5 आ गया y का मान। देखिए यहाँ x का मान 10 होगा, 50 लिख दिए हैं गलती से। अब इससे हम लोग दो कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे। फिर उसी प्रकार सोचेंगे x और y का मान। इसका कोई ट्रिक नहीं है, अपने दिमाग से सोचना है कि x का मान क्या रखें और y का मान क्या रखें। x का मान रखिएगा तो y आ जाएगा, y का मान रखिएगा तो x आ जाएगा। तो चलिए हम लोग रह करके देखते हैं। अगर हम लोग x के जगह y के जगह अगर हम लोग 2 रख दें या -2 रख दें, y के जगह -2 रख देंगे तो यह हो जाएगा -5 दूनी के 10 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 56, और 7 8 कितना हो जाएगा 56। यानी अगर y का मान -2 रखते हैं तो x का मान कितना आ गया 8। कैसे, तो देख लीजिए समीकरण यह है 7x प्लस 5 गुने y का मान कितना रखे -2 बराबर 46, यह 5 न 10 -10 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, और 56 में 7 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56, यानी कितना आ गया 8। अब देखिए फिर सोचिए कि x की जगह क्या रखें कि y का मान आ जाए। अगर हम x के जगह 3 रख दें, x की जगह क्या रखें 3, तब y का मान कितना आएगा। तो रख करके देखिए 7 गुने 3 प्लस 5y बराबर 46, यानी 7 3 21, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 21, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 5 पचे 25, यानी y का मान कितना आ गया 5। इस प्रकार से हम लोग दोनों समीकरण का दो कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए। अब इसको ग्राफ पर दर्शा दिया जाए। अब हो गया यह y डैश x डैश, मूल बिंदु 0 0 होता है, ये मालूम है। अब देखिए x का मान 10, तो सबसे पहले इसको लिख दिया जाए। अधिकतम संख्या कितना है 10, तो इसको 10 भाग तक बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ऊपर भी उतना भाग में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, जब जरूरत पड़ेगा तो 10 बढ़ा देंगे। चूंकि y अक्ष अधिकतम कितना है तो 5 ही है, तो 5 ही से हमारा काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ y अक्ष माइनस में भी है, यानी नीचे तक करना पड़ेगा। 1 2, तो यह हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। x अक्ष माइनस नहीं है, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत x अक्ष पर नहीं है। अब देखिए इसको दर्शाया जाता है कैसे। x अक्ष 10 और y अक्ष 0, जैसा कि हम लोग जानते हैं x अक्ष पर y 0 होता है, यानी यह बिंदु जो हो जाएगा यही होगा 10 0। दूसरा कितना है 3 और 5, तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5, यह कहा जाएगा तो इसके सामने जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक, इसको थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए। फिर अब इसको दर्शाइए दूसरा नंबर समीकरण को। तो दूसरा नंबर समीकरण को दर्शाने के लिए इसका कलर चेंज कर दे ताकि अच्छा से दिख पाए। x अक्ष 8 तो y अक्ष -2 आया है,
यानी यहाँ आ जाएगा फिर x3 तो y5 आया है, x3 और y5 तो यही होगा, इसका भी यही होगा। अब इसको क्या कर रहे हैं तो दोनों को मिला दिया जाए। फिर इसको मिलाना है, थोड़ा इसको और आगे तक बढ़ा दिया जाए। अब इससे इसको मिला देना है, कलर चेंज कर दिए, अच्छा दिखे। अब इससे मिलाना है, तो देखिए कटा कहाँ, यहीं पर आकर के कटा है, इसी बिंदु पर कटा है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यह बिंदु कितना है 3 और 5 है, यह बिंदु कितना है 10 0 है, यह बिंदु कितना है तो 8 -2 है। अब देखिए यह ग्राफ कट करके गिरेगा कहाँ तो इसी पर तो गिरेगा, ठीक, यानी x आ गया 3 और y आ गया 5, ठीक, x का मान 3 और y का मान 5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब x का मान 3 आया है, यानी x हम किसको माने थे तो एक पेंसिल का जो मूल्य था उसको x रुपया माने थे, और एक कलम का जो मूल्य था उसको y रुपया माने थे, यानी एक पेंसिल का दाम आ गया 3 रुपया और एक कलम का दाम आ गया 5 रुपया। इस प्रकार से हम लोग को आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए इसको लिख दिया जाए, 3 और 5, x का मान कितना आया 3 और y का मान 5, तो लिख देंगे इसको। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया है 3 रुपया है, यानी 1 रुपया माने थे तो x का मान कितना है 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य, और एक कलम, पेंसिल नहीं कलम, कलम का मूल्य बराबर y आया कितना आया है 5 आया है, 5 रुपया। यही दोनों क्या है आंसर है। इस चीज को हम समीकरण में भी रख करके देख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। x का मान कितना आया है 3, तो 7 गुने 3 यह कितना हो जाएगा 21, y का मान कितना है 5, तो 50 25 25 और 21 कितना हो जाता है 46। इसमें भी रख करके देख सकते हैं, 5 तिया 15 और 7 5 35, 35 और 15 50, यानी हमारा दोनों उत्तर क्या है सही है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।